ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज हम दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से शतीला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आनंद लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखते हुए अंत तक वीडियो को जरूर से देखिए। इस वीडियो के द्वारा इस व्रत कथा का श्रवण करनी मंत्र से आपकी कई प्रकार की पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल तत्काल ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में श्रवण कीजिए। प्रिय भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतीला या पाप हार के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजारों वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय भक्तों, माघ माह चल रहा है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्री हरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर देता है, आपके जीवन को संवार देता है। जो बड़े से बड़े पापी होते हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है, और वह भी माघ की एकादशी, सटतीला एकादशी। इसकी तो महिमा ही बड़ी अद्भुत है। इस एकादशी में विशेषकर तिल का सेवन करना, तिल का दान देना, तिल के तेल से स्नान करना, तेल से बने हुए पदार्थों को ग्रहण करना, इन सब का विशेष महत्व बताया गया है। और इसीलिए 6 प्रकार से जो तिल का प्रयोग करने की सलाह इस एकादशी में दी गई है। उसी कारण इस एकादशी को सटदिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष में आने वाली बाकी सभी एकादशों में हम तिल का सेवन नहीं करते, लेकिन मात्र यह एक ऐसी विशेष एकादशी है जिस दिन विशेषकर तिल का सेवन करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। इसीलिए इस एकादशी को सटतीला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन, तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सरती एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सभी प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल प्राणी को एकमात्र सटपला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद वृत्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है। सटतीला एकादशी का विधान क्या है जो विशेष महत्व रखता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका एकादशी व्रत सफल हो और आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार सटदला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, इस बार माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम के 7:21 पर शुरू हो रही है। वही एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सटतीला एकादशी दिन शनिवार 25 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह के 5:26 से लेकर सुबह के 6:19 तक, और अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहने वाला है दोपहर के 12:01 से लेकर दोपहर के 1:01 तक। 1 बजे तक इस समय किया गया जब तब विजय प्राप्त कराने वाला माना जाता है। तो प्रिय भक्त गणों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:13 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा
और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। तो अब आइए जान लेते हैं पारण किस समय करना है। तो दिन रविवार 26 जनवरी को पारण का समय रहने वाला है प्रातः 7:11 से लेकर प्रातः 9:34 तक एकादशी का व्रत रखने के लिए। बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अनिवार्य रूप से मानना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दवी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, तो दशमी तिथि में किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले आप भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लें ताकि भोजन का कोई भी अंश आपके मुंह में ना रह जाए। इसके बाद आप जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं और गृहस्थ लोगों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मंसूर की दाल, उड़द की दाल, बैगन आदि चीज जो है वह नहीं खाई जाती। एकादशी के दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको स्नान करके पूजा करनी चाहिए क्योंकि सठपला एकादशी है। तो इस दिन तिलों का 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस एकादशी का नाम सठपला है। सठपला एकादशी के दिन इन 6 प्रकार से तिलोर किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग यह है कि इस दिन आप पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। दूसरा है तिल का उपन लगाकर स्नान करना। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ देते समय आप जल के लोटे में काले तिल डालकर उन्हें अर्घ दें। और चौथा, भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप तिलों का प्रयोग विशेष रूप से करें। भगवान को तिल जरूर अर्पित करना चाहिए। पांचवा यह है कि आप आज के दिन तिल का दान करें। और छठवां यह है कि तिल से आज के दिन आप आहुति दें। आप जो भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यदि आप नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको तिलों की आहुति देनी चाहिए। कम से कम 108 बार आज के दिन तिलों से आहुति दी जाती है। जो लोग सठदिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग ना कर पाए वह किसी भी एक प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाया जाता है। ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप भगवान श्री हरि को अक्षत भी ना लगाएं। आप केवल पीले फूल तिल लगाने के साथ ही आप धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर पूजा करें क्योंकि माघ का महीना है। भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। और तो और ओम श्री माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप अधिक से अधिक बार करें। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो एक माला का जाप या फिर किसी विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को सुबह और शाम की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए पीले फल नहीं है, कोई भी फल फूल उपलब्ध नहीं है, तो आप केवल जल और तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती, तो आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लें। तुलसी दल 1 हफ्ते तक बासी नहीं मानी जाती, तो अब इस तुलसी दल को बार बार प्रयोग में कर सकते। जैसे कि द्वादशी तिथि को भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, तो इस दिन भी आप द्वादशी को यह तुलसी पत्र यूज कर सकते हैं। प्रिय भक्त गणों, चढ़ाया गया तुलसी दल फिर से गंगा जल में धोकर उसे दोबारा अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही हाथ में थोड़े से तिल रखकर, फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए और फिर उन्हें अर्पित करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते आपको व्रत रखना चाहिए। समय शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करने के साथ ही यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो दूध या फल ले सकते हैं। शाम को वैसे तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आपके लिए संभव ना हो तो जितनी देर हो सके आप रात में जाग सकते हैं।
उतनी देर जागकर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए। प्रिय भक्त गणों, द्वादशी तिथि के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन एकादशी व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को पता होना चाहिए। जैसे कि हमेशा सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। जो भी आपके पास फल आदि है जो ग्रहण करना चाहते हैं उसे सूर्योदय के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। आप सूर्योदय से पहले पूजा तो कर सकते हैं लेकिन भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते। भोजन आदि हमेशा दान करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई तो उसके शुरू होने के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। वैसे तो भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पीले फल पीले मिठाई का भोग लगाया जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह एकादशी व्रत में सभी सामग्री अर्पित नहीं कर सकते। उन भक्तों को चाहिए कि केवल मन में पीले फल पीले मिठाई का ध्यान करके भगवान श्री हरि को तुलसी दल जल का भोग लगा दें। एकादशी व्रत में तुलसी जी की पूजा की जाती है, इसलिए तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप द्वादशी तिथि को तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो एकादशी के व्रत में जैसा कि आप हिंदू धर्म में जितने भी व्रत होते हैं जान जाते हैं कि जैसे कि एकादशी के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा जुआ तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी बड़े प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी व्रत हो, घर में क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर परिवार के भी किसी सदस्य को नाखून या बाल काटना नहीं चाहिए। सेविंग भी नहीं करना चाहिए। आपके घर पर एकादशी के दिन यदि कोई भी जरूरतमंद आए तो उन्हें खाली हाथ लौटाए नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देने के बाद उन्हें घर से विदा करना चाहिए। एकादशी का एक नियम होता है कि आज के दिन आपके घर में चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत यदि नहीं रखते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत उपवास नहीं भी करते तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए आपको आज के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। व्रत कथा सुनने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा सुनते समय आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर यदि संभव हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मुख करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो प्रिय भक्त गणों, सठ तीला एकादशी व्रत कथा किस प्रकार से है इसे भी आप श्रवण करिए। पौराणिक ग्रंथों में शतीला एकादशी की कथा कुछ इस तरह से कही गई है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुंचे और बोले, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, मार्गदर्शन करें। श्री हरि नारद के अनुरोध करने पर कहने लगे, हे देवशी, इस एकादशी का नाम सठदिला एकादशी है। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर एक बार मैं स्वयं भिक्षा के लिए जा मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया ताकि उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या करती कि मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई।
उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से सुनने पाया। उसके घर में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उसे भिक्षा वाली जो बात थी उसे बताया। ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे सटतीला एकादशी की पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सरती एकादशी का महात्मा मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं। जब ब्राह्मणी ने सरती एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगना ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्व है ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुष है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार सटतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए हे नारद, जो कोई भी इस दिन तिलों से स्नान दान करता है उसके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटती एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्त गणों, यह थी सटतीला एकादशी व्रत कथा। अब आइए जानते हैं कि सटतीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त कौन सा उपाय करें जिससे हमारी सभी तकलीफें दूर हो जाएं। तो अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो सटती एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाएं। ओम नमो भगवते नारायण बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। सटती एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगेगी। दूसरा उपाय है कि अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो सटती एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेट हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपके ऊपर कर्ज का बोझ उतर जाएगा। वैसे भी चिन्ह बनाएं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते नारायण कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। सटतीला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी। बिजनेस में आपको मनचाहा मुकाम मिलेगा। तो प्रिय भक्त गणों, यह थी सटती एकादशी व्रत की विधि विधान, नियम, कथा महत्व और कुछ विशेष उपाय। उम्मीद करती हूं आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। हम भगवान विष्णु से आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। प्रिय भक्त गणों, हमारे इस चैनल दिव्या ज्योति व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी और कथाओं का वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर आता रहता है। तो आपको इन वीडियो के माध्यम से हमारी ग द्वारा दी गई जानकारियां बताई जाती हैं। आपको ज्योतिषी गणना और पंचांग के आधार पर सही जानकारियां दी जाती हैं। तो कोई भी वीडियो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सही जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। तो आप इन जानकारी का ज्यादा से ज्यादा आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें कि दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से आपको एकादशी व्रत कथाएं और जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इन जानकारी को अपने तक सीमित ना रखते हुए अन्य लोगों को सजा जरूर करें, जिससे कि उनको भी इनका लाभ प्राप्त हो। तो चलिए आपसे विदा लेती हूं और मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। अगर आपने एकादशी से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा।